नमस्ते, वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान भी था जिसने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के गणित की दुनिया को हिलाकर रख दिया? आज हम बात करेंगे संख्याओं के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन की। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी के ईरोड नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक पारंपरिक तमिल ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता कुप्पुस्वामी श्रीनिवास अयंगर एक कपड़े की दुकान में मुनीम का काम करते थे और उनकी माता कोमल ताम्मल एक गृहिणी होने के साथ साथ स्थानीय मंदिर में गायिका भी थीं। रामानुजन का बचपन काफी तंगहाली में बीता, लेकिन उनके घर का वातावरण धार्मिक और सादगीपूर्ण था, जिसने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षा की शुरुआत कुंभकोणम के स्थानीय स्कूलों से हुई। शुरुआत में रामानुजन एक सामान्य छात्र की तरह ही दिखते थे, लेकिन जैसे ही उनका परिचय गणित से हुआ, उनकी प्रतिभा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने प्राथमिक परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी अद्भुत क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कॉलेज स्तर के गणित को न केवल समझ लिया था, बल्कि उसे हल भी करने लगे थे। उनके लिए गणित केवल एक विषय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था। वे अक्सर कहते थे कि उनके लिए उस समीकरण का कोई अर्थ नहीं है जो ईश्वर के विचार को व्यक्त न करता हो। 17 साल की उम्र में उन्होंने ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नामक पुस्तक का अध्ययन किया, जिसमें हजारों प्रमेय थे। इस किताब ने उनके भीतर के गणितज्ञ को पूरी तरह जगा दिया और वे अपनी खुद की खोजें करने लगे। हालांकि गणित के प्रति इस दीवानगी ने उनकी औपचारिक शिक्षा में बाधा डाली। वे बाकी विषयों जैसे इतिहास और अंग्रेजी पर ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण वे कॉलेज की परीक्षाओं में फेल हो गए और उनकी छात्रवृत्ति भी छिन गई। ये उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन दौर था, जब उनके पास न तो कोई डिग्री थी और न ही आय का कोई साधन। इसी संघर्ष के बीच साल 1909 में उनका विवाह जानकी अम्माल से हुआ। परिवार की जिम्मेदारी कंधे पर आने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। वे अपनी फटी हुई नोटबुक लेकर मद्रास के गलियों में घूमते थे और लोगों को अपनी गणितीय खोजें दिखाते थे। अंततः उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी मिली। यहां काम करते हुए भी उनका दिमाग गणित के जटिल समीकरणों में उलझा रहता था। उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने काम को दुनिया के सामने रखें, और इसी क्रम में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ जी.एच. हार्डी को पत्र लिखा। हार्डी ने जब रामानुजन के लिखे समीकरणों को देखा तो वे दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक महान प्रतिभा की कृति है। हार्डी के बुलावे पर रामानुजन साल 1914 में इंग्लैंड गए। वहां का खान पान और मौसम उनके शाकाहारी शरीर और स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था, लेकिन उनकी बौद्धिक यात्रा शिखर पर थी। उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फलन और पाई की गणना करने के लिए दी गई अनंत श्रेणियां शामिल हैं। उनके द्वारा दी गई संख्या 1729 को आज भी हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वो सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। रामानुजन का योगदान केवल गणितीय सूत्रों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत का नाम वैश्विक पटल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीयों में से एक थे, लेकिन निरंतर काम के दबाव और इंग्लैंड की कड़ाके की ठंड ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। उन्हें तपेदिक हो गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण वे साल 1919 में भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद भी उनकी कलम नहीं रुकी और वे अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी मॉक थीटा फंक्शन जैसी जटिल अवधारणाओं पर काम करते रहे। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में मद्रास में इस महान विभूति का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण मुख्य रूप से बीमारी और उचित उपचार का अभाव था। रामानुजन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी आधुनिक भौतिकी, ब्लैक होल थ्योरी और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में मार्गदर्शक का काम कर रही है।
भारत उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाकर उनके योगदान को याद करता है। आशा है कि आपको रामानुजन के संघर्ष और सफलता की यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।